पूजा, अगर इजाजत हो तो दो चार बातें कर लूं तो जाऊं। अब क्या करे आवा? अरे पूजा से बात करूंगा। फिर बिट्टी का कहा था? क्या? बाबू को बनाई। चुप चुप। ए बाबू! चुप है। ये देख लिया। ये बिट्टी का फिर कहा था? अरे पूजा जी! वाकई में यार क्या हसीन लगती हो। तू चीज बनी है मस्त मस्त। जब से तुम लंदन से पढ़ाई करके आ गई हो, हाँ। तब से तुम्हारे ऊपर हमारा दिलो दिमाग खराब हो गया। दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। प्यारे लाल, प्यारे लाल, अरे रुक जाओ यार। चले आओ, नहीं जमींदार साहब जा रहे हैं। अरे रुक जाओ, आ रहे हैं। पूजा जी, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, और तुम्हारी इजाजत हो तो हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए। कहना ये चाहते हैं कि क्यों ना हम दोनों मिलकर आपस में प्यार कर ले। प्यारे लाल, दिमाग खराब है तेरा? अरे तुम भी खूब जवान हो और हम भी खूब जवान हैं। प्यारे ललवा, हमारा सार मिर्गाल। चलो, मैं जमींदार साहब को भेज रहा हूँ। अच्छा जरा एक सेल्फी दो। हाँ? आप यहाँ पर कैसे आई हो? मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ मैं जरूर बताऊंगी आप। कैसे आई बहन तुम यहाँ पर? राज मेरे समझ में न आता। कैसे आई बहन तुम यहाँ पर? राज मेरे समझ में न आता। कुछ कहानी भी अपनी सुनाओ, कुछ कहानी भी अपनी सुनाओ। हाल तेरा नहीं देखा जाता। मेरी कहानी जानना चाहती हैं आप? क्या कहानी मैं अपनी सुनाऊं बहन? तेरे भैया से माने कर्जा लिया, कर्ज के रूप में कर के गिरवी मुझे लाए जबरन पकड़ कर के मुझको मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई बहन। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे परिवार में मैं और मेरी माँ और मेरे भैया हैं बस। मेरे बाबूजी जब इस दुनिया में थे तो वो बहुत बीमार रहा करते थे। उन्हीं के इलाज के लिए मेरी माँ ने 500 रुपए आपके भैया से कर्ज लिए थे। वही पैसा न देने के कारण आपके भैया मुझे जबरदस्ती यहाँ गिरवी लेकर आए बहन। आपके भैया को जब देखती हूँ मुझे बहुत डर लगता है। उनके आने से, उनके आते ही, पैरों की आहट सुनते ही मेरा जी बहुत घबराता है। मुझे बहुत डर
डरो मत बहन, मैं जा भी जाऊंगी, आपको साथ लेके जाऊंगी। बस इतना कर दो, जब तक मेरी माँ और मेरे भैया ना आ जाए आप मुझे अकेली मत छोड़िएगा। बस झारी झारी लोरी झारे, झारी झारी लोरी झारे, अवतरवाई हे विधाता हो, हे विधाता हो, समैया की कहवा लेके जाई हे विधाता। हेलो, ये माननीय शिव पूजन पटेल रामदत्त कोठारी वाले 11 रुपए का पुरस्कार, धन्यवाद। झारी झारी लोरी झारे, अवतरवाई हे विधाता हो, हे विधाता हो, समैया की कहवा लेके आई हे विधाता हो। डिग डिग काट पड़ल चली कैसे रहिया, सुखवा छोड़ा लिहले बा हमरा से बहिया। डिग डिग काट पड़ल सुखवा छोड़ा लिहले बा हमरा से बहिया। ऐसे में जिंदगी कैसे, ऐसे में जिंदगी कैसे कटले कटाई हे विधाता हो, हे विधाता हो, समैया की कहवा लेके जाई हे विधाता हो। जी मालिक। तुम्हारी लोगों की लापरवाही से हमारे दिल की तमन्ना हमारे दिल में रह गई। मालिक, हम बहुत समझाए पूजा को, लेकिन हमारी बात तो नहीं मानी और धक्के मारते हुए आपके रूम की तरफ बढ़ती चली आई। वक्त का इंतजार करना होगा। जमींदार साहब, आप तो भूल ही जाते हैं, आपको हम कितनी बार याद दिलाता हूँ, सारी बातें भूल जाते हो। कहना क्या चाहते हो? मालिक, कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई सोनुआ से नहीं बल्कि सेमुआ से शुरू हुई है। हाँ हाँ मालिक, वो अपनी बीवी के साथ अपने झोपड़े में रंगरलिया मना रहा है और हम मुफ्त में हैरान हैं सोनुआ के पीछे। बहुत अच्छे मौके पर तूने याद दिलाया। वो साला हमारे गांव में रहकर, हमारी छाती पर रहकर वो इसकी जिंदगी जिए। क्यों नहीं मालिक? अरे हमें तो घुटन सी महसूस होती है रे, घुटन सी। चलो शिवत, हम उसके किए की सजा उसके घर पर देंगे। क्या आपके? चलिए मालिक। ताकि इस रामनगर में हमारे नाम की दहशत बनी रहे और बनी रहेगी। आओ मेरे साथ। चलिए मालिक। अब है चैन कहाँ, कैसे कैसे आई सुबेर हो गो। देख नहीं रही हो? तितली खान साड़ी पहनती है। खेत की तरफ चल रही हूँ, तो क्या ऐसे ही चलूं? नहीं ठीक है।
तेरे संग हो अगर जिंदगी हो, तेरे संग हो अगर मौत हो, तो वो हो तुझसे पहले, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। सलमा 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 अब दिल लगता पहिला तेरे बिना, मुश्किल होगा जीना तेरे बिना। मिल के वादा कर ले जब तक है दम दम, साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियाँ हो या गम। सलमा सलमा बीबी के साथ बड़ी रंगरलियां मना रहा है। क्या इस गांव का नियम और कानून तेरे भेजे से निकल गया? क्यों? नहीं ठाकुर साहब, आपका नियम आपका कानून मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन तो फिर अपनी औरत को हमारी हवेली की बजाय तूने अपनी झोपड़िया में रख लिया। ठाकुर साहब, जैसे आपकी इज्जत मान सम्मान वैसे हमारी भी तो इज्जत मान सम्मान है। अरे तेरी इज्जत और हमारी इज्जत में जरा भी फर्क नहीं। ठाकुर तो सिर्फ इतना जानता है, ठाकुर तो सिर्फ इतना जानता है कि अपना गम गम दूसरों की गम कहानी, अपना गम गम दूसरों की गम कहानी, अपना खून खून औरों का खून पानी। क्यों? बोला अपने गांव वालों, बोला आकर तेरी मदद कर रही, तुझे बचाए। मालिक इधर। इसी के लिए, इसी के लिए तूने ठाकुर के नियम और कानून को भंग किया है। देख इसके साथ, इसके साथ ये ठाकुर क्या जलील हरकत करता है। बचाना है बाबू, तो करा के बचा ले। देखा इनका सारन का सूद बहेरियन का इतनी नीक नीक मेहरारू कहाँ मिल जाती है। हम सोची था कौने फ्रिज में बनाई गए बाबू। अबे फ्रिज में बनाई नहीं, तरो ताजा के लिए रखा जाता है। वो पेरी पहन के टहरती। नहीं लंबरदार, ऐसा मत करो।
हम लोगों को माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, माफ। ठाकुर माफ नहीं, ठाकुर सजा देता है। अगर एक रात के लिए एकरा के हमारी हवेली पर भेज दिया होता तो एकरी जिंदगी की आखिरी सांस तक इसका तेरा साथ रहता। आज जी भर के देख ले। लेकिन तूने ऐसे करके बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी भूल। देख देख, अरे रामनगर को वासियों, मैं बहुत कमीना आदमी हूं, बहुत कमीना। रामनगर के वासियों, तो लोगन का पहले भी मैंने अलर्ट किया है और फिर अलर्ट कर रहा हूं कि हमारे शाम के खिलाफ इस गांव में अगर आवाज उठी तो वो सजा का खुद भागीदार है। याद रहे, मैं बहुत कमीना आदमी हूं और अभी हमारा कमीनापन देखा कहां है। देखते जाओ, देखने के लिए रात भी बाकी है और हमारे दिल की बात भी बाकी है। देखते जाओ, खेल में तो अब मजा आएगा। अरे ओ समुआ, समुआ जरा उठ रे, उठ। समुआ, हमारी तुम्हारी लड़ाई में तो खूब मजा आ रहा होगा ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धर्मो, बोल। तुम लोगों ने मेरी बीवी को मारकर ठीक नहीं किया है। हम लोगों ने जो कुछ किया अच्छा ही किया रे। अच्छा, याद कर वो दिन जिस दिन हम तेरी झोपड़ी चल के आए थे इसे ले जाने के लिए और रामनगर वालों को बुला करके हमारी बेइज्जती करने लगा। हरामजादे, उसी दिन का बदला हम तुमसे आज चुका रहे हैं ना। देखता हूं किसकी मां ने दूध पिलाया तुझे बचाने के लिए आज। बुरा, सब सारे बिल्ली बन गए। ये अपनी बीबी की लाश को उठा अपनी झोपड़ी से, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, और लेके जा यहां से, चला हरामजादे, वरना नाराज तेरी बीबी की लाश को किसी गटर में फेंक दूंगा। देखा जरा भी साला गुस्सा किया। और रामनगर वाले देख लेना, दुल्हन न भेजने का नतीजा। अब आज से रामनगर में हम सब दुल्हन मारब चालू कर दे। अब दुल्हन मारब चालू कर दे। जतनी रामनगर में दुल्हन नहीं है, ये कब दुल्हन बचने पे सब दुल्हन मार दो। या भगवान, तेरा कैसा इंसाफ है। बचपन में मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया, आज इस जवानी के तौर पर मेरी पत्नी मेरे जीवन में मेरा सहारा बनकर आई, तो इन दरिंदों ने इसको भी छीन लिया। अब इस रामनगर गांव में हमारे लिए अभी क्या बचा है?
आवारा में बादल आवारा में बादल प्यार में पागल हो तेरे ऐसे रो न बहे जाऊंगा ऐसे रो न बहे जाऊंगा तेरी आँखों का धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तुमने मेरी पत्नी को मारा है। मैं अपनी पत्नी की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज इस रामनगर छोड़कर मैं चला जाऊंगा चंबल घाटी और वहां पर अपने आप को डाकू मंगल सिंह के नाम से प्रसिद्ध करूंगा। याद रखना धर्मेंद्र प्रताप सिंह, लौट कर रामनगर जरूर आऊंगा, लेकिन जिस दिन आऊंगा इन गांव की गलियों में अगर तुझे कुत्ते की मौत नहीं दिया तो यह समझना कि मैं अपने बाप की पेशाब से पैदा